हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव कैन स्टडी विद ओम अकेडमी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज है 22 दिसंबर और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और भारत के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, जिसमें कल का क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य ने स्टूडेंट के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने स्टूडेंट को पढ़ने में बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है। थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आज के छत्तीसगढ़ के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस छत्तीसगढ़ी फिल्म का चयन किया गया है। तो याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं। इनमें से एक फिल्म फेस्टिवल है आपका जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो देखिएगा, जयपुर फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, आरती, लक्ष्मी, किरण और उषा। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका किरण। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले देखिएगा, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थर्ड जेंडर पर बनी छत्तीसगढ़ी फिल्म किरण का चयन भारत के 5 बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में से एक जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इस फेस्टिवल में 52 देशों में से 2100 से ज़्यादा फिल्मों ने हिस्सा लिया। ठीक है, और याद रखिएगा, इस फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्म की स्क्रीनिंग होगी वो 269 की स्क्रीनिंग की गई है। ठीक है, 269 की फिल्म की स्क्रीनिंग की गई है। साथ ही साथ जो किरण मूवी है, याद रखिएगा, किरण जो फिल्म है ये थर्ड जेंडर पर आधारित है। ठीक है, इसके शोध पर आधारित है, थर्ड जेंडर के शोध पर आधारित है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक जो है अखिलेश पांडे। ठीक है, अखिलेश पांडे है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें यहां पर याद रखिएगा। और इस फिल्म का, किरण फिल्म का जो स्क्रीनिंग है ये जनवरी में होगा आपका, 13 जनवरी के आसपास इसकी स्क्रीनिंग है, आइनॉक्स में स्क्रीनिंग है इसकी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिएगा, महानगरों की तर्ज पर प्रदेश में कहां अब स्ट्रीट बाजार की शुरुआत की जाने वाली है। तो याद रखिएगा, इस पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। ठीक है, तो देखिएगा कि इस 4 ऑप्शन में राइट आंसर है आपका बिलासपुर। ठीक है, न्यायधानी आपका बिलासपुर। इसके बारे में देखते हैं इसका विस्तार। प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर के प्रमुख सड़कों पर अब स्ट्रीट बाजार नजर आएगा। नगर निगम द्वारा शुरू किए गए इस योजना का नाम जो रखा गया है वो हैप्पी स्ट्रीट योजना रखा गया है। ठीक है, हैप्पी स्ट्रीट योजना इसका नाम रखा गया है। याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हैप्पी स्ट्रीट योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र नाग मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन है हमारे पास, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर और सुकमा। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र नाग मंदिर जो है, नाग मंदिर, ये मुख्यतः आपके दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके विस्तार पर बात करते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, छत्तीसगढ़ का एकमात्र नाग मंदिर बारसूर, दंतेवाड़ा में स्थित है। इसे नागफनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक भी है और साथ ही साथ धार्मिक स्थल को जुड़ा एक करंट अफेयर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में साहित्य के कुछ पुरस्कार देखिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहां पर याद रखिएगा। सबसे पहला है आपका 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार याद रखिएगा ममता चंद्राकर जी को मिला है। ठीक है, लोक गायिका से संबंधित है ये। ठीक है, लोक गायिका से संबंधित है। ठीक है, लोकगीत जो है ये गायन करती हैं। साथ ही साथ देखिएगा, थोड़ा सा 2019 से संबंध है इनका। ठीक है, 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है ममता चंद्राकर को। उसके बाद देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया, ठीक है, तीजन बाई को। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए, ठीक है, 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए कश्यप बंधु खैरागढ़ सॉरी, कश्यप बंधु जो है इनको चुना गया है, खैरागढ़ वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2020। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2020 डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर दिवाकर कश्यप को मिला है। ठीक है, तो देखिए, ये आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत मतलब 2019 का है, 2020 का है, बट अभी हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ी जानकारी आपके इस करंट अफेयर में होना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं
कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछा जाता है कि निम्न में से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नहीं प्राप्त है या प्राप्त हुआ है, तो ये 2019 का हो सकता है, 2020 का हो सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ममता चंद्राकर, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है तीजन बाई को, और उसके बाद 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए चुना गया है कश्यप बंधु, जो कि खैरागढ़ से संबंधित है। और साथ ही साथ याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2020 में डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा 22 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय उर्दू दिवस, राष्ट्रीय तमिल दिवस और राष्ट्रीय गणित दिवस। तो यहां पर राइट आंसर है आपका राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर 2011 को मद्रास विश्वविद्यालय के भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को भारतीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किस देश के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो याद रखिएगा इस पे पहले तो हम 4 ऑप्शन पे देखते हैं, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो यहां पर राइट आंसर है आपका फ्रांस। देखिएगा इसके बारे में विस्तार देखिएगा। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। फ्रांस के लिए बेंजेमा ने 15 साल के करियर में 97 मैच खेले और 37 गोल किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किस शहर में आयोजित समारोह में एनएमडीसी ने IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। याद रखिएगा एनएमडीसी ने किस शहर में, ठीक है, आयोजित IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा 4 ऑप्शन है, असम, बिहार, पुणे और चेन्नई, जिसमें राइट आंसर है आपका चेन्नई। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में चेन्नई में आयोजित समारोह में एनएमडीसी ने IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है। देखिएगा इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। यहां पर राइट आंसर है आपका गुजरात। देखिएगा गुजरात के बारे में, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने गांधीनगर में शहरी G20 सम्मेलन के लोगो, याद रखिएगा लोगो, यहां पर साइन से संबंध है, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है। अहमदाबाद फरवरी से जुलाई 2023 के बीच G20 बैठकों के हिस्से के रूप में शहरी 20 बैठकों की मेजबानी करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यह है आज का क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ठीक है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है। ठीक है, तो भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।